हरे कृष्णा। बालकांड चतुर्दश सर्ग वाल्मीकि रामायण का अध्याय चतुर्दश सर्ग चतुर्दश और अध्याय का नाम है महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। तो जो अश्व भेजा गया था वर्ष से पहले, 1 वर्ष हो चुका पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, ताकि सभी राजा लोग दशरथ महाराज का अधिपत्य स्वीकार सकें, इसके लिए अश्वमेध संपन्न हो सके उसके उपरांत ही। ऐसे में 1 वर्ष के बाद जो अश्व है यानी घोड़ा लौट कर आया। तो अभी यज्ञ जो है आरंभ हुआ। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। तो जैसे भगवद गीता में भी कहा गया है, तो यज्ञ कैसे होना चाहिए? विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम च दक्षिणम। अगर विधि के अनुसार अगर यज्ञ नहीं किया जाता है तो वो यज्ञ का फल नहीं मिल सकता है। ऐसे यज्ञ का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए विधि को परखने वाले लोग होने चाहिए। इसलिए उस समय के जो ब्राह्मण है वो अतिशय निपुण ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेध के अंगभूत क्रम विशेष का शास्त्र, विधि, मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सबका भी विधिवत संपादन किया। जो भी आवश्यकता थी जिस विधि की, विधान की, वो पूरी की। तदनंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि, अर्थात प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन तथा तृतीय सवन कर्म किए। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्याह्न दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई। अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वह सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था।
महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। यानी 100 से सभी जितने भी विद्वान थे वहाँ पे 100 से अधिक शिष्य उनके पास सभी लोगों के पास हुआ करते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। तो तापस यानी तपस्वी और श्रमण यानी जो भिक्षु हैं उनको कहा गया, तो वो लोग भी भोजन करते थे। फिर आगे, बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। तो देखिए, यज्ञ जब होता है, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम च दक्षिणम, तो ऐसे तामसी यज्ञ उसे कहते हैं, तमस गुण का यज्ञ होगा अगर उसमें विधि विधान के अनुसार यज्ञ नहीं किया गया और दक्षिणा आदि नहीं दिया गया, या फिर भोजन, तो भोजन भी दिया जाता है प्रसाद। तो उसी प्रकार इस यज्ञ में भी सभी लोगों को, सभी स्तर के लोगों को प्रसाद दिया गया, भोजन दिया गया। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। तो सब जगह ऐसे बोलबाला चल रहा है। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो कहते थे भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर उन अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। यानी यहां पे शास्त्रार्थ भी होता था। तो उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवादों में कुशल ना हो। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, जितने भी सदस्य थे, वो सभी शास्त्र में निपुण थे और 6 अंगों के ज्ञाता, यानी जैसे 6 फिलॉसफीज होते हैं, वेदांत, कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय शास्त्र, योग, पतंजलि जैसे अनेक शास्त्रों का ज्ञाता वो लोग सब लोग थे।
जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए। यूप यानी बलि पशु को बांधने का खंबा रहता है। ओके, जो पशु का जो बलि देना होता है, यहाँ पे अश्व की बलि होगी, तो वो बांधने का जो खंबा है उसे कहते हैं यूप। उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे, तो 6 जैसे, जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित है। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए हैं। तो यूप जो है, जो खंबा होता है, वो गाड़ने की जो प्रक्रिया है, विधि है, उसके बारे में इसमें बताया गया। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोत्तर 21 यूप 21 अरली यानी 504 अंगुल ऊंचे बना गए थे। तो ये मेजरमेंट है। तो उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सबके सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्त ऋषियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थीं। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्रि का चयन किया था। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्रि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधेयक अनुसार स्थापना की गई। उस अग्रि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्रि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्रि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्रि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ाकृति अग्रि 18 प्रस्तारों में युक्त थी। वहाँ पूर्वोत्तर यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्र कर्म में यज्ञीय अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सब को शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोत्तर यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वही बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तो यहाँ पे स्पर्श किया गया है तलवारों से, 3 तलवार द्वारा कौशल्या रानी ने, जो दशरथ की ज्येष्ठ पत्नी थी।
तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। तत्पश्चात होता अध्वर्यु और उद्नाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौशल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री परिवृत्ति, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दे जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्रिष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्थ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजीत तथा 7वें 8वें अप्तोरियाम, ये सब के सब महाकृतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। अपने कुल की वृद्धि कराने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उसी तरह उद्नाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसे ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि कराने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। यो दान देकर इक्ष्वाकुकुल नंदन श्रीमन महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय ही या फिर निष्क्रिय मूल जो है थोड़ा ही मूल दे दे। नृपश्रेष्ठ मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। तदनंतर उन दोनों महर्षियों की सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज
इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जांबूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन देने के बाद सब कुछ जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से उनकी याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विवल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। तो ब्राह्मणों ने यहाँ पे आशीर्वाद दिए क्योंकि सभी लोगों को प्रसन्न किया गया। जैसे यज्ञ में विधि के अनुसार तो यज्ञ हो गया, और फिर इसके बाद भोजन भी दिया गया, फिर इसके बाद दक्षिणा भी दिया गया कि बिना दक्षिणा से पूरा नहीं होता यज्ञ। तो तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्यफल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अनंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन है। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तो जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के बाद तो यहाँ पे बोला गया ऋषि श्रृंग को, जिन्होंने संपादन किया था यज्ञ, कि अभी और एक कार्य करना है जो कुल की परंपरा बढ़ाने वाला हो। तो अब द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया, यानी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने, जो कि पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि 4 पुत्र होंगे, तो इसके लिए वो यज्ञ करना है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्वरामायण आदि काव्य के बाल कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। पंचदशः सर्गः। अध्याय का नाम ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। मेधावी यानी बहुत बुद्धिमान। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। उस यज्ञ
सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले जा रहे हैं। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। दैवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, पक्षों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। तो ये रावण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि आपने जो वर दिया इससे कितना संसार में कितनी उथल पुथल हो रही है, रावण किस प्रकार अहंकारवश कार्य कर रहा है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, किसको? रावण को। वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है। यह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। यह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है। यह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथों से न मारा जाऊं। मैंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्य को तो यह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने के वरदान नहीं मांगा। यानी मनुष्य उनका वध नहीं कर सकते, ऐसा वर नहीं मांगा। इसलिए सब मनुष्य अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभो, सब देवताओं प्रार्थना करने लगे, प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ही श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं, री, श्री और कीर्ति। विष्णुदेव
आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, जिनको देवता नहीं नष्ट कर सकते, ऐसे रावण समर भूमि में मार डालिए। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्घर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया, यानी स्तुति की। ये कहने लगे, प्रभो, रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो यह बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाला, यानी तपस्वियों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष भी कभी छू नहीं पाता है। तो भगवान को यहाँ उपेंद्र करके संबोधित किया गया है। उपेंद्र नाम है वामन भगवान का भी। इंद्र और उनके जो भ्राता बन के आए हुए थे वामन भगवान, इसलिए उनका नाम हुआ उपेंद्र। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग हुआ। 15वां सर्ग हमने कंप्लीट किया। षोडशः सर्गः, 16वां अध्याय, जिसमें देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निकुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा,
देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप इस निशाचर का वध करूं? उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभो, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घकाल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। तो उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को यह वर दिया था कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है, मनुष्य छोड़कर कोई भी तुमको परास्त नहीं कर सकता। तो पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उसकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, वह तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने के निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। तो ये वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो वर्णन है, जो यज्ञ से उत्पन्न हुए एक महापुरुष, उसके बारे में है। तो उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। तो वह शुभ लक्षणों से संपन्न, दिव्य आभूषणों से विभूषित, शैल शिखर के समान ऊंचा था, गर्विले सिंह के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथों में तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। तो परात के अंदर खीर थी और उसके ऊपर ढक्कन। परात जो तो स्वर्ण रंग की थी, सोने की, और जो उसका ढक्कन था वो चांदी की थी और इसके अंदर खीर थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहां आया हूं। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन,
तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, नहीं, हाँ, नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तुम उसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि कराने वाली है। यानी सिर्फ ये संतान की प्राप्ति नहीं बल्कि उसके साथ साथ धन और आरोग्य भी देगी। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग उसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से, यानी खीर जो है उसे देव अन्न, यानी देवताओं ने बनाई गई खीर थी वो, तो देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत एवं प्रियदर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई इस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वही अंतर्धान हो गया। उस समय राजा के अंतपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बड़ी हुई, कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतपुर में गए और कौशल्या से बोले, राजा दशरथ, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों में ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तदनंतर अपनी इन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध तथा महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। 17 सर्ग, अध्याय 17वां, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युद्धपतियों की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञा वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न है। तो भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञा है, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं भगवान विष्णु। और तो ब्रह्मा जी सभी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों को सहायक रूप से
पुत्रों की सृष्टि करनी है, जो बलवान हैं, जो माया जानते हैं, शक्ति है उनके पास, शूरवीर हैं, किसी परास्त नहीं हो सकते, और देवता के समान तेजस्वी हूँ। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जामवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। भगवान ब्रह्मा के ऐसे कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चरणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुरुष रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। यानी इंद्र ने वाली को जन्म दिया और सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। तो यहाँ पे अवतरण कैसे हुए? गंधमादन जो है वो कुबेर का पुत्र है, नल वानर जो है विश्वकर्मा का, और अग्नि के समान जो तेजस्वी अग्निदेव के पुत्र है, और पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर है, जो अग्नि के पुत्र है। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद और द्विवित को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सभी श्रेष्ठ वानरों में से सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहे थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। तो यहाँ पे जो वानर सेना की जो बल हैं, कई हजार वानर उत्पन्न हो गए थे। वो पराक्रमी थे और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। रीछ वानर तथा गोलांगुल रीछ वानर तथा गोलांगुल जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा ही कुछ अधिक पराक्रमी थे। तो इसका मतलब जैसे देवता से भी शक्तिशाली जो देवता लोग वानर बन के आए हुए बहुत शक्तिशाली रहेंगे वो।
कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किम पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल फूल खाने वाले थे। मुख्य अप्सराओं, तो यहाँ पे देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों में बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। तो कई सारे देवता अलग अलग रूप में अलग अलग स्थितियों में वानर उत्पन्न किए। तो वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। इतने शक्तिशाली वो वानर थे। उनका अभिमान और बल में सिंह और व्याघ्र के समान था। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे, यानी शस्त्र उनके नख और दातुन भी होते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्ष को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। तो अस्त्र शास्त्रों का भी भली भांति उनको ज्ञान था और बहुत शक्तिशाली थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को विक्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। तो इतनी शक्ति वानर लोगों में थी कि वो महासागर को भी लांघने वाली या समुद्र को शुद्ध करने वाली। तो वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ ले तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी आनंद देने वाले थे। वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। इतनी शक्तिशाली चीज। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे, इन प्रकार के वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर युद्धपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर युद्धपति उन दोनों भाइयों को सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल, नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। इतने शक्तिशाली वानर थे। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी।
तो महाबाहु जो वाली है वो महान बल से संपन्न था, बहुत पराक्रमी और बहुत उसकी शक्ति थी। तो कई लोगों को वो रक्षा देते थे, अन्य वानरों को। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों को रक्षा की थी, अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। वे वानर युथपति, मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।